नमस्ते दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम नीट एग्ज़ाम पेपर 2023 का सॉल्यूशन करेंगे, आंसर की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 85 तक 100 तक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम कंप्लीट पेपर ऑफिशियल आंसर की के आधार पर इसको पूरा करेंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कथन के आधार पर उत्तर देना है। अभिकथन ए, धात्विक सोडियम द्रव अमोनिया में घुलकर गहरे नीले रंग का विलयन देता है जो अनुचुंबकीय होता है। कारण आर, गहरा नीला विलयन एमाइड के बनने के कारण होता है। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम क्लोराइड के सेंटीमोलर विलयन की चालकता 0.0210 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है और 25 डिग्री सेल्सियस पर विलयन वाले सेल का प्रतिरोध 60 ओम है। सेल स्थिरांक का मान होगा। इसकी कैलकुलेशन से ये सॉल्व होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1.26 प्रति सेंटीमीटर। तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वीडियो है यानी कि नीट के और पार्ट है फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ देख लेना आप। किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग के a² v है जब v की सांद्रता को स्थिर रखते हुए a की प्रारंभिक सांद्रता 3 गुना की जाती है तो प्रारंभिक वेग होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 9 के गुणक द्वारा बढ़ जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद A को पहचानिए। अभिक्रिया है, इसमें उत्पाद A की पहचान करनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? शर्करा का हाइड्रोजन आयनों द्वारा उत्प्रेरित जलापघटन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में ओजोन का अपघटन, महीन चूर्णित आयरन की उपस्थिति में अमोनिया बनाने के लिए डाई नाइट्रोजन और डाईहाइड्रोजन के बीच संयोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उपस्थिति में
सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महीन चूर्णित आयन की उपस्थिति में अमोनिया बनाने के लिए डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन के बीच संयोजन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे का अभिकथन का कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम को ऑक्सीजन को तनु करने के लिए उपयोग किया जाता है। कारण आर, हीलियम की ऑक्सीजन में उच्च विलेयता होती है। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहला कथन यानी अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। निम्नलिखित में से उन स्पीशीजों की कुल संख्या जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस स्पीशीज के बारे में बताना है। तो NH3, AlCl3, VeCl2, CCl4, PCl5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तीन स्पीशीज है जिनकी केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन के लिए आणविक कक्षों की ऊर्जा का सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। सही सूची, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं कोक, हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट। सूची सेकंड में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं, शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है, अपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। पिंजरानुमा अणु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए का थर्ड से, बी का फर्स्ट से, सी का फोर्थ से, डी का सेकंड से। पिरिडिन में सिग्मा आबंधों, पाई आबंधों और इलेक्ट्रॉनों के एकांकी युगलों की संख्या क्रमशः है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 11, 3, 1। वह तत्व जो अनुमानतः निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बड़ा आयन बनाएगा। ऑप्शन 2, नाइट्रोजन सबसे बड़ा आयन बनाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं,
और कथन और कारण बताना है। किसी अभिक्रिया की शून्य सक्रियण ऊर्जा हो सकती है। कारण अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जिससे उनकी ऊर्जा देहली मान के समान हो जाए सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए और उत्पाद P को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नीचे दिए गए कथन को और कारण को सही बताना है। समीकरण डेल्टा आर जी बराबर माइनस NFE सेल में डेल्टा आर जी का मान n पर निर्भर करता है। कारण ई सेल मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है और डेल्टा आर जी एक मात्र आश्रित गुणधर्म है। तो ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन 4। कथन सही है और कारण भी सही है और कथन और कारण दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण है। बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। पहला इसका सही आंसर होगा। किसी यौगिक के लेंस निष्कर्षण में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है जो F3+ के साथ निम्नलिखित के बनने के कारण रक्त की भांति लाल रंग देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 FeSN का होल स्क्वायर प्लस 2 या 2 सेकेंड 2। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उत्पाद बनेगा बेंजीन।
निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। कथन दिया हो, सभी तत्वों के परमाणु दो मूल कणों द्वारा बने होते हैं। बी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10939 गुणा 10⁻³ किलोग्राम होता है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने परमाणु को द्रव्य के मूल कण के रूप में माना। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। केवल बी, सी और ई सही है। प्रश्न है, एक यौगिक के दो तत्वों ए और बी द्वारा बना हुआ है। तत्व बी घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है और ए के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। यदि यौगिक का सूत्र AX BY हो तो विकल्पों में से X + Y का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 5। नीचे दो कथन दिए गए हैं। किसी क्षारक के शर्करा की एक स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। कथन सेकंड, जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश की 5 स्थिति पर फास्फोरस अम्ल से जुड़ता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कथन एक सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलकन करने पर नियोप्रिन उत्पन्न करेगा? ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। स्थायित्व को कारक लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध व्यक्त करता है? ऑप्शन 3 NTI और TII3। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नीचे कुछ प्रशांत सूचीबद्ध दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बारबीट्यूरेट से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बेरोनल। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? जूम करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचयित करने के लिए किया जाता है। भारी जल का उपयोग अभिक्रिया क्रियाविधि के अध्ययन के लिए किया जाता है।
हाइड्रोजन का उपयोग तेलों से संतृप्त वसाओं को बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी तत्व के दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध की तुलना में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध वियोजन एंथैल्पी न्यूनतम होती है। हाइड्रोजन आयरन से अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को अपचयित करती है। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल डीई सही है। अंतराण्विक बल अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के वे बल होते हैं जिनमें सम्मिलित होते हैं। द्विध्रुव बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, हाइड्रोजन आबंधन, सहसंयोजी आबंधन, प्रकीर्णन बल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए बी सी ई। डी गलत है, बाकी सही है। किसी दिए गए विकल्पों में से कौन सा अणु या आयन लुईस अम्ल की तरह व्याख्या करता है? ऑप्शन 2 BF3। 20% शुद्ध चूना पत्थर के 20 ग्राम को गर्म करने से उत्पन्न CO2 के द्रव्यमान के लिए सही विकल्प का चयन करना है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 1.76 ग्राम आएगा। दिगंशी क्वांटम संख्या L के किसी दिए गए मान के लिए Nm बराबर चुंबकीय क्वांटम संख्या m के अनुमत मानों की संख्या के बीच संबंध है। ऑप्शन 4 L बराबर Nm -1/2। जलीय विलयन में कॉपर आयनों लवणों का स्थायित्व कॉपर प्लस लवणों से अधिक निम्नलिखित के कारण होता है। कणन एंथैल्पी, जलयोजन ऊर्जा, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी। 7-9 में ऑप्शन 2 जलयोजन ऊर्जा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? ऑप्शन 4 मानव शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की दैहिक आवश्यकता 0.2 से 0.3 ग्राम अनुमानित की गई है। बाकी सब गलत है तीनों। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन नहीं देती? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। दिया गया यौगिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
निम्नलिखित संकुलों में से होमोलेप्टिक संकुल है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम ट्राईऑक्सेलो एल्यूमिनेट थर्ड। पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम एथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसके 2 मोलों का भार ग्राम में होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 32 ग्राम होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करना है। उत्पाद ए और बी को पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक स्थायी, सबसे अधिक आसानी से निर्जलित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, जो आसानी से निर्जलित हो जाता है। तीन सौ केल्विन पर अभिक्रिया A प्लस V उत्क्रमणीय है। C प्लस D में स्पीशीज की साम्यावस्था सांद्रताएं क्रमशः 2, 3, 10 और 6 मोल प्रति लीटर है। अभिक्रिया के लिए डेल्टा G 0 है। R बराबर 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है पोषक रहित जल निकाय से सुपोषण होता है। सेकंड, सुपोषण से जल निकायों में ऑक्सीजन का स्तर घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बीच सही संबंध बताता है? ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। ए का 3rd, बी का 4, सी का 1 और डी का 2nd। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद को पहचानना है। तो ये अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
प्यूमिस पत्थर उदाहरण है जेल का, ठोस सोल का, फोम का, सोल का। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा ठोस सोल का। आयरन के निष्कर्षण के दौरान बात्या भट्टी में 900 केल्विन से 1500 केल्विन परास के बीच जो अभिक्रिया नहीं हो रही होती वह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 Fe2O3 प्लस CO इज इक्वल टू 2FeO प्लस CO2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी संक्रमण धातुएं एमओ ऑक्साइड बनाती है जो आयनिक होते हैं। समूह संख्या के संगत उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातु ऑक्साइडों में Se2O3 से Mn2O7 में प्राप्त होती है। B2O3 से B2O4 से B2O5 की ओर जाने पर क्षारीय लक्षण बढ़ता है। B2O4 अम्लों में घुलकर BO43- लवण देता है। CrO क्षारीय है जबकि Cr2O3 उभयधर्मी है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल CD सही है। निम्नलिखित स्पीच या यौगिक पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। FCC की एक एकक कोशिका में एक कोर केंद्रित अष्टफलकीय रिक्ति का कितना अंश उपस्थित होता है? ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा 1/4। कौन सा संकुल यौगिक सबसे अधिक स्थायी है? ऑप्शन 2 COCl2 En का होल ट्वाइस NO3। दी गई उपचय अभिक्रिया को संतुलित करने पर गुणांक A, B और C क्रमशः प्राप्त होते हैं। तो A, B और C का बताना है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 8। निम्नलिखित अभिक्रिया में क्रम में प्राप्त अंतिम उत्पाद D होगा। D को पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के नीट एग्जाम के 100 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन है पूरे, 50 से लेकर के 100 तक के। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जो नीट एग्ज़ाम के 3 पार्ट हैं वो हमने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ उनकी लिंक मिल जाएगी। और यह ऑफिशियल आंसर की पर आधारित वीडियो है। ये आंसर की और इनका जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। अगर इन्हीं में सॉल्यूशन करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, क्वालिटी सही नहीं आती, इसलिए अच्छी क्वालिटी रहे उसके लिए
इसमें आंसर की हुई बताया गया है। अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलें।